ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने नए दिन की शुरुआत के लिए बाबा से आज्ञा लेते हैं। बाबा की अनुमति से बाबा की चरण वंदना करते हुए आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जन स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। साईं कृपा आप सभी पर बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना मेरी हर दिन हर पल बाबा के चरणों में रहती है। और आने वाला हर दिन सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, मैं बाबा से ये भी प्रार्थना करती हूँ। आज हम जो कुछ भी जी रहे हैं ये उनकी कृपा से जी रहे हैं। आने वाला दिन कैसा होगा ना मैं जानती हूँ और ना ही आप और ना हम में से कोई एक भी व्यक्ति। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर जानते हैं कि हम ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा उस हर परिस्थिति को पार ज़रूर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बाबा विराजमान है। हमारे पास एक शक्ति है जो पल पल हमारे आसपास रहती है, जो पल पल हमारी रक्षा करती है। जब मन दुखी हो, जब मन को अकेला अकेला महसूस हो, तो किसी व्यक्ति के सामने रोने से अच्छा है अपने भगवान के पास जाना और दिल खोल के रोना। क्योंकि एक इंसान आपकी भावनाओं को समझे या ना समझे, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति आपकी भावनाओं को ज़रूर समझेगी। जी हाँ, इसलिए नहीं क्योंकि वो पत्थर की है, इसलिए क्योंकि जैसे भाव से जाओगे वो वैसे ही बन जाएगी। इंसान चलता फिरता, हंसता बोलता, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वो पत्थर है, उसका दिल पत्थर है। कई बार जब अपने ऊपर आता है ना इंसान, जब किसी से उसको मन नहीं लगता, किसी की बातें अच्छी नहीं लगती, तो वो उसकी भावनाओं को रत्ती भर भी नहीं समझता है। फिर उसके आगे आप रो लो, उसके आगे आप उसके हाथ जोड़ दोगे ना, तब भी ये इंसान पिघलने वाला नहीं है। ऐसा है इंसान। अभी हाल ही में मुझे एक दीदी एक लीला बता रहे थे। उनकी लीला शेयर करने वाली नहीं थी क्योंकि बहुत पर्सनल थी, इसलिए मैंने उस लीला को शेयर नहीं किया है। तो जब भी मुझे कोई लीला ऐसी लगती है कि बहुत पर्सनल है तो हम उसे शेयर करना अच्छा नहीं समझते। तो उन्होंने मुझे एक लीला बताई, जिस लीला में उन्होंने अपने दिल की एक छोटी बात मुझसे शेयर करी। तो जब वो मुझसे शेयर कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ का अनुभव किया कि यहाँ पर सच में कोई किसी का नहीं है। जब तक मतलब का पता है कि इस व्यक्ति से आज नहीं तो कल मेरा मतलब निकल जाएगा, तब तक जुड़ाव बहुत घना है, बहुत अच्छा है। और जैसे ही पता लगता है कि ये व्यक्ति मेरे अब काम का नहीं है, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही इंसान का रुख बदल जाता है, उसकी बातों की तरीके बदल जाते हैं। इंसान देखना तक नहीं चाहता एक दूसरे को। वो कह रहे थे कि अनु, मैंने अपने जीवन में कभी किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया। जब भी मुझे लगा कि मेरी हेल्प से किसी का काम बन जाएगा, मैंने सबकी हेल्प करी। और मेरा बाबा जानता है कि मैंने कभी किसी से मतलब नहीं रखा। हाँ, मुझे गुस्सा आता था लोगों पर जब लोग मुझसे हेल्प लेने के बाद भी टेढ़े तरीके से बात करते थे, लेकिन मैंने फिर भी ये सोचा कि चलो अगले का व्यवहार है। लेकिन उन्होंने अपनी उम्र के, अपने तजुर्बे के अनुभव से मुझे यही कहा कि एक बात अनु याद रखना, तुम किसी के कितने भी हो जाओगे ना, ये रंग बदलने वाले कभी भी बदल देंगे। इनके ऊपर उतना ही विश्वास करना जितना कि ज़रूरी हो। तुम अपनी जान लगा के भी मदद करने पे आ जाओगे ना, लेकिन जो सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा है वो जैसे ही मतलब पूरा होगा अपना रंग तुम्हें दिखा देगा। और तुम इनको समझ भी नहीं पाओगे, तुम्हें भान नहीं होगा कि एक ऐसा भी था। तुम हैरान हो जाओगे कि अरे तो ऐसा लगता ही नहीं था, ये ऐसा कैसे हो गया। ऐसी है दुनिया। उन्होंने अपने बड़े करीब होकर मुझे एक एक बात का बताया, तो मुझे लगा कि सच है, होता होगा इंसान के साथ ऐसा। क्योंकि जिस पर बीतती है वही महसूस कर सकता है कि आखिर दुनिया क्या चीज़ है। और ये दुनिया रंग दिखाने पे आए तो आपको एक एक निवाले का भी हिसाब दिखा देती है कि मैंने तुझे तब के तब इतना खिलाया था, तेरे ऊपर मैंने इतना खर्च किया था। ऐसा संसार है ये। तभी यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ अपनी है, वो है हमारा भगवान, जिसे हम सुबह शाम पूजा करके, आराधना करके अपना बनाते हैं और उनके साथ ही समय व्यतीत करते हैं। एक वही अपने हैं, बाकी हमें रिश्ते निभाने पड़ते हैं क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आ गया। और आजकल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। खैर कुछ भी नहीं है,
हमें अपना 100% देना है। हम विश्वास उतना करें जितना कि आवश्यक हो। अब आवश्यक विश्वास में कितना आता है वो मैं अगर अपनी समझ से आपको बताऊं, तो विश्वास इतना कीजिए कि आप निर्भर मत होइए किसी के ऊपर। क्योंकि ये समझिए कि आप एक लाठी होती है ना, वो लाठी के ऊपर आपने हाथ रखा है, वो लाठी अगर खिसक गई तो आपको अपना हाथ संभालना है। ऐसा ना हो कि लाठी खिसकने के साथ हाथ भी नीचे चला जाए और शरीर भी झुक जाए। नहीं, आपने इस प्रकार खड़े रखना है कि लाठी गिरी तो मेरा हाथ स्टैंड वैसे ही रहना चाहिए। फ़र्क पड़े तो इक्का दुक्का पड़े, ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ये है विश्वास, जो कि इतना ही करिए, क्योंकि अधिक विश्वास करके अगर आप किसी पर डिपेंड हो गए तो वो व्यक्ति आज नहीं तो कल आपको असर दिखा देगा। ये चाहे आप बाबा की शिक्षा समझिए, संकेत समझिए, लेकिन इसको अपनाइए। किसी बड़े ही अच्छे भक्त ने मुझे ये राय दी है ताकि मैं आप सबसे शेयर करूं, तो उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद है। बाबा इसी प्रकार हम सबकी रक्षा करें और हम सबको ऐसे लोगों से सदैव बचा कर रखें। बाबा की कृपा सभी पर बरसती रहे, सभी का जीवन खुशहाल रहे, सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी के जीवन में आई हुई रुकावटें जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं। और आज तो आपको पता है आज 11 चैप्टर का पाठ होने वाला है, तो आज हम सब इकट्ठे पाठ करने वाले हैं एक साथ लाइव में। एक्साइटेड हो आप लोग? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं आजकल लाइव पाठ करके इतनी खुशी मिल रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सच में आप मेरी बातों से समझ सकते हो, जो बहुत अच्छा लगता है आपके साथ लाइव पाठ करके। एक अलग सा रौनक, एक अलग सा अनुभव होता है, ऐसा लगता है पता नहीं भगवान ही उतर आए हो हमारे घर पर, तो है कि नहीं? तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आज 11 चैप्टर का पाठ करेंगे और 11 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है इस श्री साईं सचरित्र का। तो आप सभी आइएगा, पाठ कीजिएगा और मेरे साथ आनंद का अनुभव कीजिएगा। हम सभी बाबा की कृपा को प्राप्त करेंगे, जो कि अपार बरस रही है, अपार बरस रही है। ज़िंदगी में खुशियों का आगमन हो रहा है, हर पल निखर रहा है, हर दिन निखर रहा है। मेरी ज़िंदगी निखर रही है, मेरे बाबा मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं और मुझे भला क्या चाहिए। तो चलिए अब लीला सुनेंगे और मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई लीला छूटे नहीं। तो अब एक जो लीला आने वाली है वो आप सुनिए, उसके बाद एक और लीला आएगी ताकि हम सारी लीला को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। अनुदी ओम साई राम मान जी, कैसे हो आप? ओम साई राम मान जी, सभी साईं दीदा चैनल फैमिली मेम्बर्स को। अनुदी, मैं आरती बोल रही हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैंने इससे पहले भी बहुत सारी लीलाएं आपके साथ शेयर की और आपने अपने चैनल में लीला भी बताई है कई बार। अनुदी, मैं आपके साथ एक लीला शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने लास्ट ईयर ना 4 व्हीलर खरीदी थी और मुझे ना उस वक्त गाड़ी चलानी नहीं आती थी। बट क्या हुआ, जब मैंने गाड़ी खरीद ली और मैंने सोचा, मैं बाबा के पास मंदिर में गई, मैंने बोला मालिक मैंने खरीद तो लिया, अब चलाऊं कैसे? क्योंकि मैंने क्लासेस भी ज्वाइन की, मुझे नहीं आ रही थी चलाने, हस्बैंड भी सिखाए, फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने भगवान जी को बस गाड़ी की चाबी भगवान जी के पास रखी। मैंने बस इतना बोला, मालिक ले तो लिया है, घर के बाहर खड़ी भी है, अब चला भी नहीं पा रही हूँ, कैसे करूँ? हस्बैंड ने कार सिखाई है मुझे और अनुदी बता रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंट आया ना उसके बाद। हस्बैंड सिखाते थे मुझे गाड़ी, मैं चलाती थी और विद इन 10 डेज़ में मैंने कार चलाना सीखा बाबा जी की कृपा से। और जब मैं चलाती थी ना, तो लोग बिलीव नहीं कर पाते थे कि मैंने सिर्फ 10 दिन पहले ही सीखा है। हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा, बाबा जी का। बाबा जी ने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की कि मैं जो चीज़ सोच रही थी इम्पॉसिबल है, बाबा जी ने वो चीज़ पॉसिबल की। थैंक यू अन्नू दी, थैंक यू बाबा जी। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं चीज़ों को लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू बाबा जी। ओम साई राम मान जी। साईं राम आरती जी, बहुत बहुत बढ़िया लीला आपने हमारे साथ शेयर करी है। और ये तो हम सभी अब जान ही चुके हैं कि जब अपने हाथों से ना हो सके, अपना मन हार जाए, तो साईं चरणों में सौंप दो। चाहे वो ज़िंदगी की गाड़ी हो या फिर रास्तों की गाड़ी हो या फिर सड़क पर चलने वाली गाड़ी हो, साईं सब चला देते हैं। साईं के बस में सब कुछ है और हमारे बस में
कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ समझ में ना आए, छोड़ दीजिए गाड़ी की चाबी अपने मालिक के हाथ में। देखिए गाड़ी कहाँ से कहाँ जाती है, आपको अनुभव होगा कि ये मैं नहीं चला रहा, अब ये बाबा चला रहे हैं और ये कृपा बाबा की है जो मुझ पर बरस रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम सुनेंगे दूसरी लीला, आइए मिलकर सुनते हैं। साई राम मनु दीदी, साई राम, साई परिवार सभी को ओम साई राम। मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, तुलसी नायक। ये मेरी तीसरी लीला है। मैं भी एक बार लीला भेजी थी, फिर क्या हुआ बाबा को पता ही होगा कि मेरी लीला नहीं आई। फिर मैं दूसरी बार भेज रहा हूँ। अनुदी, मेरी बेटी के लिए एक दिन मैं प्रेयर किया था कि बाबा मेरी बेटी का 10 का एग्ज़ाम अच्छे हो जाए, तो मैं शायद इधर चैनल में वो इस उसका जब रिजल्ट आएगा मैं अनु दीदी को बोलूँगी, ऐसे बोल रहा था। फिर वो उसका तो पढ़ाई अच्छा था लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। वो जितना मार्क आया उतना अच्छा नहीं था। उसके बाबा के लिए उसका इतना मार्क अच्छा आया। फिर मैंने जो उसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम तक मैंने आपकी सच्चरित्र का 11वीं अध्याय प्रत्येक दिन उसका एग्ज़ाम आने जब हो रहा था, मैं बाबा का 11वीं अध्याय सुन रहा था मोबाइल में। उसका एग्ज़ाम हो जाया, फिर मैं साई राम बोल रहा था बाबा को, सबको। फिर अनु दीदी ने बोला था कि जब एग्ज़ाम आएगा तो पेन बाबा के पास रख के दूसरे दिन एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे। मैं फिर मेरी बेटी का पेन बाबा के पास रखा। दूसरे दिन उसका जब एग्ज़ाम आया, वो बाबा के पास पेन लेके एग्ज़ाम देने के लिए गया। जब उसका रिजल्ट आने वाला था, 2 मई को एग्ज़ाम आने वाला था। मैं बोला कि क्या होगा बाबा, उसका एग्ज़ाम आएगा, वो पास करेगा या नहीं, ऐसे बोल रहा था। मन में बहुत घबराहट हो रही थी कि क्या करूं बाबा, उसका कल एग्ज़ाम आ जाएगा, क्या अच्छे मार्क आएगा, ऐसे बोल रहा था। दीदी प्लीज़, मेरे को हिंदी नहीं आता है ना, जहाँ भी भूल हो जाए मुझे क्षमा कर देना। इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मेरे को हिंदी नहीं आता है ना, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। फिर उसका एग्ज़ाम कल आने वाला था। मैं रास्ते में जा रहा था कि बोला बाबा मेरी बेटी का एग्ज़ाम कल होगा, प्लीज़ बाबा मेरी बेटी के लिए, यदि मेरी बेटी पास हो जाएगा अच्छे मार्क से, बाबा प्लीज़ तुम यहाँ से रास्ता से मुझे दिखाई देना। ऐसे ही बोल रहा था। दीदी, मेरे सामने से एक गाड़ी में सिर्फ बाबा का एक हाथ दिखाने वाला एक मूर्ति छवि देखा। दीदी, मैं इतना खुश हुआ कि मैं उस टाइम जान गया था कि मेरी बेटी का रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर दूसरे दिन जब रिजल्ट आया, दीदी उसका पढ़ाई ठीक था लेकिन वो जितना मार्क आया उतना वो बहुत अच्छे मार्क लाया, बाबा के लिए बहुत अच्छा मार्क लाया। फिर मैं तो इतना खुश हो गया कि बाबा मेरे बेटी के साथ हमेशा रहोगी, प्लीज़ साईं बाबा, ऐसे बोल रहा हूँ। और बाबा की कृपा होगी तो उसका अच्छी कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा। प्लीज़ दीदी उसके लिए प्रेयर करना, उसका जेमते अच्छे कॉलेज आ जाए। मेरे को तो हिंदी नहीं आता है, मैं क्या बोलूँ, प्लीज़ दीदी आप समझ जाना। सभी को ओम साई राम, साई दीदार चैनल को, अनु दीदी को ओम साई राम, ओम साई राम। तुलसी जी, बहुत ही प्यारा भाव है आपका, क्योंकि आपको बाबा पर भरोसा है
और याद रखिए, जिसको बाबा पर भरोसा होता है उसे अपने और बाबा के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत कभी पड़ती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं और मेरा कनेक्शन मेरे भगवान से स्ट्रॉन्ग है ना, फिर मुझे किसी व्यक्ति से बोलने और या फिर बाबा से कहलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि मेरी भी नहीं पड़ेगी ज़रूरत आपको। मैं तो ज़रिया हूँ। मैं तो बस उस मालिक की एक दी हुई सेवा को निभा रही हूँ। तो बस आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि आशीर्वाद दीजिए कि ये सेवा निरंतर जीवन पर्यंत निभाती रहूँ। और रही बात आपके लिए प्रार्थना करने की, वो तो मेरी हर सुबह जारी है, हर पल जारी है, हर शाम जारी है। सच बता रही हूँ आपसे। कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन प्रेयर नहीं भी ला पाऊँ ना, प्रार्थना नहीं रुकती, प्रार्थना चलती रहती है। प्रार्थना एवरी डे, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग रहती है, वो जो कि बाबा साक्षात्कार हैं जिसके। इसीलिए आप चिंतन कीजिए, चिंता छोड़ दीजिए। चिंता छोड़ दीजिए कि मेरा क्या होगा, चिंता छोड़ दीजिए कि आगे क्या होगा। चिंतन करिए कि सब अच्छा है और आगे भी सब अच्छा ही होगा, है ना। ये तो भक्तों का भाव होता है। भक्त कभी हारता नहीं है, भक्त हिम्मत रखता भी है और दूसरों को हिम्मत देता भी है। ये सच्चे और अच्छे भक्त की एक बहुत सुंदर सी निशानी होती है जो कि पाई जाती है भक्तों में। ठीक है जी, चिंता ना कीजिए, सब कुछ बेस्ट एंड सब कुछ बहुत बहुत प्यारा है। ओके, तो आइए अब एक छोटा सा भाव और है जो एक हमारे माता जी की तरफ से हमारे लिए है, तो वो भी आज शेयर करते हैं ताकि कोई रह नहीं जानी चाहिए, है ना। तो आइए मिलकर सुन लेते हैं। ओम साई राम सभी दीदार परिवार को। ओम साई राम। अनु बेटा, ओम साई राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया अनु बेटा, जो साई संध्या में आपने हमें लीला दिखाए हैं। पूरे साई संध्या का प्रोग्राम जो था बहुत अच्छा हुआ बेटा, और हमें भी बहुत आनंद आया। और जो आपने ईंट की दर्शन दिखाई साई बेटा, तो हमें ऐसा लगा कि साक्षात हमें साई माता ने हमें ईंट का दर्शन दिया है। अन्नू बेटा, आप अन्नू बेटा नहीं, आप साई अन्नू है, साई माँ है। अन्नू बेटा, आपका धन्यवाद। आपके द्वारा हमें बाबा ने ईंटों की दर्शन दिखाई। आपका लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख धन्यवाद। ओम साई राम, जय साई राम। अन्नू बेटा, इतना अच्छा लगा कि हमारा दिल खुश हो गया, आनंद से भर गया। और मैं ये लीला अपने बाबा के मंदिर में, जो मेरे घर में छोटा सा मंदिर है, मैं उसी बाबा के सामने बैठ के ये लीला बोल रही हूँ। अन्नू बेटा, गलती हो शब्द में अगर गलत निकल जाए तो क्षमा करना। बाबा ने मुझे ऐसे शब्द दिए हैं बोलने के लिए और धन्यवाद करने के लिए। ये बाबा के ही द्वारा ये सब बोला जा रहा है। अन्नू बेटा, इतना आनंद आया बेटा, और आप आगे हमेशा ऐसी बढ़ती रहो, और इसी तरह मिश्री की तरह आपकी ज़बान जो मीठी है उसी तरह हमेशा बोलते रहो। अन्नू बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आपको बाबा हमेशा आगे बढ़ाते रहे, और हम सबको, पूरे परिवार को लेकर के चलने वाली बना। और सभी के लिए आप प्रार्थना करते हो बेटी, आपको भी बाबा आपकी भी हर प्रार्थना सुने, और आपको भी एक अच्छी संस्कारी लड़की बनाए। अभी तो आप है, लेकिन और भी इससे ज़्यादा और मजबूत बनाए बाबा। साईं बाबा, हमारी अन्नू बेटी को और भी आशीष देना बाबा, आपके द्वारा बाबा। और आप हमारी अन्नू बेटी के द्वारा हमें ईंटों की दर्शन दिखाए बाबा। आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। ओम साई राम, जय जय साई राम। ओम साई राम, जय जय साई राम। अन्नू बेटा, ओम साई राम आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता का तो प्यारी बच्चों को कितना भी आशीर्वाद दे दे कम ही लगता है। तो आपने इतना आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं धन्य हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे हर्ष का पारावार नहीं है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में हम बहुत संस्कारी बनेंगे, आपसे हम वादा करते हैं। क्योंकि संस्कार वो नहीं होते जो चार लोगों के समक्ष दिखाई दें। संस्कारी व्यक्ति चार के सामने भी संस्कारी है, अकेले में भी संस्कारी है। संस्कार वो होते हैं कि जब हमारे घर का कोई बच्चा है ना, वो अगर सामने किसी को अंकल जी कह रहा है तो घर के भीतर भी अंकल जी कहकर ही पुकारे। सामने हम किसी को माता जी कह रहे हैं तो वो अगर रिश्ता दूर का भी है तो हम अपने घर में भी उनको माता जी कहकर ही पुकारेंगे, ना कि उनके नाम से किसी को पुकार लें। ये भी संस्कारों के भीतर ही बात आती है। तो हमें अपने घर के बच्चों को या फिर हमें खुद ये सीखना चाहिए कि
आदर सम्मान सिर्फ समक्ष ही नहीं दिया जाता, पीठ पीछे भी आदर और सम्मान दिया जाता है। आंटी जी, आपने ये संस्कार की बात कहकर मुझे ये बात बहुत याद दिला दी, जो मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि हमें हमेशा अच्छे बनना है, ना कि दुनिया के सामने, अकेले में भी, अपनी नज़रों में भी। जब मैं आईने में खुद को देखूं तब भी मैं उसमें अपने आप को एक गर्व के साथ देख पाऊं कि हाँ यार, तू बंदा बड़ा सही है, तू है कमाल का आदमी, ये बात तो है। तू सामने जैसा है वैसा पीठ पीछे है, ऐसा ही तुझे बनना है और ऐसा तू एक दिन बन जाएगा। ये विश्वास और ये एक बाबा का आशीर्वाद ही बना सकता है। और मेरे ऊपर तो मेरी माँओं का आशीर्वाद है, मेरे पिता समान सभी का आशीर्वाद है, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, सबका आशीर्वाद जिसके ऊपर हो उसे भला किस चीज़ की कहाँ कमी होने वाली है। तो धन्यवाद है मेरा मेरे पूरे परिवार को, जिन्होंने इतना आशीर्वाद और इतना प्रेम दिया, जिसके सौभाग्य से मैं हर दिन कुछ अच्छा आप लोगों के आशीर्वाद के साथ कर पाती हूँ। तो आइए मिलकर अब 11 वचनों के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं। आज 3 लीलाएँ थी और एक कुछ भाव था हमारे आंटी जी का, तो अगर समय लिया हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि बड़े भाव से आप मुझे एक रिकॉर्डिंग या फिर एक अपना भाव सेंड करते हैं। तो मेरा मकसद है, मेरी ऐसा भाव रहता है कि सारी चीज़ों को हम आगे लेकर आएँ, बाकी बाबा मालिक है। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को हम संपूर्ण करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे साईं आप सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, आज लाइव 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।